तो बच्चों आज हम साझेदारी का जो थ्योरी का प्रश्न देखते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है? साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के क्या नियम हैं। तो साझेदारी संलेख अनुपस्थित कब होगा? बच्चों दो तरीके के साझेदारी संलेख होता है, एक तो मौखिक और एक लिखित। जहाँ लिखित होगा तो साझेदारी संलेख उपस्थित होगा, लेकिन जहाँ मौखिक होगा साझेदारी संलेख तो वहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकता, क्योंकि वो ऐसे ही बनाया गया है बातचीत करके ही। ठीक है, तो अगर साझेदारी संलेख का अभाव रहता है तो कौन से नियम लागू होंगे आपके? तो पहला है इसमें लाभ हानि का वितरण, यानी लाभ हानि का वितरण कैसे करेंगे साझेदार? अगर तो ये कह रहा है व्यवसाय के लाभ हानि को सभी साझेदार में समान रूप से वितरित किया जाएगा, यानी जितने भी साझेदार हैं उन सब का जो लाभ हानि होगा वो समान रूप से बांटेंगे, चाहे लाभ हो या हानि हो दोनों को बराबर बराबर बांटेंगे। दूसरा, पूंजी पर ब्याज। साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि किसी साझेदार को ब्याज देने की व्यवस्था है तो केवल लाभ में से ही उसे ब्याज दिया जाएगा। यानी जैसे आप ब्याज देते हैं साझेदार को, तो किसी भी साझेदार को कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक। फिर है आहरण पर ब्याज। किसी भी साझेदार द्वारा उसके द्वारा किए गए किसी भी आहरण पर कोई ब्याज फर्म को नहीं देना होगा। यानी किसी साझेदार ने अगर व्यापार में से कोई पैसा निकाल रखा है तो उसको क्या करना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा उस पैसे पे। तो यहाँ कह रहा है कि अगर साझेदारी संलेख अनुपस्थित होगा तो उसको ब्याज फर्म को नहीं देना होगा। ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने फर्म को किसी प्रकार का कोई ऋण दिया है, यानी फर्म को दे रखा है, किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दे रखा है, तो फर्म उस साझेदार को 6% वार्षिक ब्याज देगी। तो फर्म जो होगी 6% का ब्याज देगी साझेदार को। फिर है साझेदार को वेतन व पारिश्रमिक। तो किसी भी साझेदार को कोई भी वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार फर्म में काम कर रहा है, व्यापार में काम कर रहा है, तो वो ये कह रहा है कि किसी भी साझेदार को ना तो कोई वेतन दिया जाएगा उसके काम करने का, ना ही कोई पारिश्रमिक दिया जाएगा। और फिर है नए साझेदार का प्रवेश। तो किसी यानी सभी साझेदारों की सहमति से ही किसी भी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा। तो ये बच्चों आपका जब साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति होगी तब ये आपको प्रश्न करना होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं।